नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। खान सौलत हनीफ की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। सीजेएम कोर्ट ने कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया है। आज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक खान सौलत हनीफ कस्टडी रिमांड पर रहेगा। 4 घंटे के रिमांड में पुलिस खान सौलत हनीफ से पूछताछ करेगी। धूमनगंज थाना प्रभारी ने 3 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसके बाद 4 घंटे की कस्टडी रिमांड दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के करीबी वकील खान सौलत हनीफ को पुलिस ने दोबारा कस्टडी रिमांड पर ले लिया है। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक पुलिस उससे पूछताछ करेगी। बुधवार को धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी और 3 दिनों की कस्टडी रिमांड की मांग की थी। अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया कि 4 घंटे तक खान सौलत हनीफ पुलिस की कस्टडी रिमांड में रहेगा। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में धूमनगंज पुलिस ने अतीक के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ को आरोपी करार दिया है। साथ ही आपको बता दें कि उसकी निशानदेही पर एक 9mm का पिस्टल और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से शोएब रिजवी जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कस्टडी रिमांड में लिया गया है, क्या कुछ पूछताछ में सामने आ सकता है? अतीक के एक करीबी वकील है सौलत हनीफ, जो पिछले दिनों जेल में है और उनकी पिछले दिनों रिमांड पर रखा गया था और रिमांड के दौरान उनसे कुछ चीजें बरामद की गई थी और उस दौरान काफी कुछ पूछताछ हुई थी। आज एक बार फिर उनकी कस्टडी रिमांड डिमांड की गई थी 3 दिनों की। हालांकि 4 घंटे की रिमांड 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आज की उनको दी गई है। उस रिमांड में जो पुलिस की तरफ से अपने अर्जी में कहा गया है कि उनके जरिए से कई जानकारी इकट्ठा करना है, कई साक्ष्य इकट्ठा करना है, खास तौर से मोबाइल स्क्रीनशॉट और उस पर किए गए चैट से क्या कुछ बातें हुई थी और कहां से फाइनेंस किया जा रहा था, इस तरह की डिटेल निकालने के लिए उनकी रिमांड ली गई है। फिलहाल उनकी रिमांड समय शुरू हो चुकी है। धूमनगंज पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेकर के जा चुकी है। अब वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनके जरिए से वो तमाम चीजें जिसके बारे में कोर्ट को उसने जानकारी दी, उसकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। शोएब, उसके निशानदेही पर एक 9mm का पिस्टल और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया था, जिसमें एक आईफोन भी था और आईफोन में चैट हिस्ट्री में करोड़ों के लेन देन की भी बात की जिक्र आई थी। तो क्या पुलिस इस पूछताछ में उन लेन देन का जिक्र कर सकती है, पूछताछ में जानकारी इकट्ठा कर सकती है? देखिए, मुख्य बिंदु यही है। फिलहाल जब पिछली बार रिमांड लिया गया था तो उस रिमांड में 9mm की पिस्टल, 3 मोबाइल बरामद हुए थे। मोबाइल में कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले थे, चैट कुछ मिले थे, लेकिन कुछ चैट के बारे में कहा जा रहा है कि उसको डिलीट कर दिया गया था और उसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और इसी वजह से कोर्ट में आज फिर पुलिस की तरफ से उनकी रिमांड डिमांड की गई, क्योंकि बहुत सी जानकारियां उसके अंदर है और उसी ट्रांजैक्शन या पैसे की लेन देन या जो बातचीत हुई है उसके बारे में साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए आज फिर एक बार रिमांड पे लिया गया है 4 घंटे की। और पुलिस उन्हीं बिंदुओं पर, खास तौर से अतीक का एक बेटा है, उससे जो बातचीत हुई थी मोबाइल के जरिए चैट हुआ था, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने रिमांड पे लिया और अब से 4 घंटे वो पुलिस कस्टडी में रिमांड पे रहेगा धूमनगंज की। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोएब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 2 उपचुनाव, स्वार विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है और 96 विधानसभा में भी उपचुनाव जारी है। दोपहर 3 बजे तक 27% मतदान हो चुके हैं। 96 विधानसभा उपचुनाव का भी मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 96 में 33% तक मतदान हो चुके हैं। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के 96 विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इस बीच आपको बता दें कि 3 बजे तक स्वार विधानसभा में 33.36% मतदान हो चुके हैं। यूपी की 2 विधानसभा सीटों रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोट डाला जा रहा है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी गठबंधन और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर इंडिया वॉइस ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी में 2
विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 96 और 100 विधानसभा की सीट पर। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, आज जिस तरीके से 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ तैयारियां आप? बीजेपी दोनों जगह अपना दल इस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है और अपना दल एस दोनों जगह चुनाव जीत रहा है अच्छी स्थिति में। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे धांधलीबाजी की हम क्या जवाब देंगे, तो निर्वाचन आयोग से पूछिए। कल निकाय चुनाव का भी दूसरा और अंतिम चरण है। आपने भी कई जगहों पर गए, बहुत मेहनत करी, लोगों के बीच में गए, किस तरीके का जन समर्थन दिखा है और क्या नतीजे? बहुत बेहतर स्थिति है। बीजेपी चुनाव बहुत बेहतर ढंग से लड़ी है और परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में आएगा। पिछली बार के जो नतीजे थे, क्या लग रहा है उससे बेहतर नतीजे? उससे बहुत बेहतर होंगे। जो 2 नगर निगम नहीं जीत पाए थे, गुणात्मक परिवर्तन होगा। बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले जो नतीजे होंगे वो भी बीजेपी के पक्ष में होंगे, जिस तरीके से जन समर्थन देखने को मिला है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए प्रियम पाठक। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने दावा किया कि निकाय चुनाव के साथ स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। कैबिनेट मंत्री ने फिल्म केरला स्टोरी पर मचे घमासान पर कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो समाज के खिलाफ हैं। फिल्म आतंकवाद और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है और लोगों को इसे जरूर देखना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता की अनिल राजभर से खास बातचीत। यूपी में विधानसभा की 2 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है, जिसमें रामपुर की 100 विधानसभा की सीट और मिर्जापुर की 96 विधानसभा की सीट है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। इससे बात करते हैं। आज जिस तरीके से इन 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं और किस स्तर की तैयारियां आप लोगों ने करी हैं? बहुत ग्रास रूट पे हम लोगों ने काम किया है और सरकार की नीतियों की स्वीकार्यता जनता के बीच में जिस तरह से दिखाई दे रही है और जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि स्वार भी हम जीतने जा रहे हैं और 96 में पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे। ये दोनों उपचुनाव हम जीतेंगे और जनता को इसके लिए हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि बहुत से बंधनों को तोड़कर जनता आज प्रधानमंत्री जी की विकासवादी नीति, उत्तर प्रदेश की सरकार की विकासवादी नीति का जो समर्थन जनता कर रही है, उसके लिए उसका स्वागत करना चाहिए। 100 विधानसभा सीट की बात करें तो क्या एक नंबर ऑफ सीट है या एक बड़ा मैसेज भी होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से? चूंकि रामपुर आजमगढ़ का गढ़, आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है और समाजवादी पार्टी का गढ़, तो ऐसे में चूंकि पहले भी आप लोकसभा का उपचुनाव जीत चुके हैं और 100 विधानसभा की सीट अगर आप जीतते हैं तो क्या एक मैसेज भी होगा? बिल्कुल संदेश है। जो एकदम से लोग मानते थे कि भाजपा के प्रतिकूल स्थिति वाली वो सीट है, अगर उसको हम जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कि मुस्लिम वर्ग में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश की जो हम लोगों को विकास की नीति लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं, विकास हमारा जो मुद्दा है, अगर उसका समर्थन वहां की जनता करती है तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज होगा। कल निकाय चुनाव को लेकर दूसरे और अंतिम चरण का भी मतदान होना है। पूर्वांचल की बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली। क्या लग रहा है कि कल की जो चुनाव होगा वो किस तरीके का रहेगा और 13 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो कितने अनुकूल होंगे आपके लिए? निकाय चुनाव पर एक तरफा भाजपा का कब्जा होने जा रहा है। मैं बस छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दशकों पुरानी मांग को हमारी सरकार ने पूरा किया है। निगमों के विस्तार की मांग, नगर पालिका परिषद के विस्तार की मांग, नई नगर पंचायतों के गठन की मांग दशकों पुरानी जनता दशकों पुराने समय से करती आई है। कभी किसी सरकार ने सुना नहीं, हम लोगों ने इसको किया है और उस नए क्षेत्र में तो इतना बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है कि मैं समझता हूं कि एक तरफा निकाय के चुनाव पर भाजपा का कब्जा होने जा रहा है। 2017 में 2 नगर निगम आप नहीं जीत पाए थे, एक अलीगढ़ एक मेरठ, और इस बार एक नया नगर निगम शाहजहांपुर बना है। तो क्या लग रहा है 17 नगर निगम में इस बार कितने सीटें जो है वो आपकी रहेंगी? 17 के 17 जीतने जा रहे हैं इस बार। 2 सीटों पे भी परिवर्तन? हाँ बिल्कुल मिलेगा। 17 के 17 निगम पर भाजपा का कब्जा होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, द केरला स्टोरी मूवी से बड़ी चर्चा में है। एक तरफ कुछ राज्यों में इसको बैन किया गया है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया है। जो विरोधी दल हैं आपके, उनका कहना है कि सरकार आपसी मतभेद जो है वो फैलाना चाहती है, इसलिए इस तरीके की जो फिल्में हैं उनको प्रमोट कर रही है। नहीं, मतभेद का इसमें सवाल ही नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों का अगर किसी माध्यम से पर्दाफाश हो रहा हो तो ये स्वागत करने वाला विषय है। किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है? आप आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आप जनता को फिल्म देखने दीजिए ना, जनता को फैसला करने दीजिए। जनता को इतना नासमझ क्यों समझ रहे हैं?
जनता पिक्चर देखेगी, फिल्म देखेगी, वो फैसला करेगी कहाँ क्या हो रहा है। और ये तो देश की बहन बेटियों से जुड़ा हुआ विषय है, इसको तो बड़ा समर्थन मिलना चाहिए, स्वागत करना चाहिए ऐसे फिल्म बनाने वालों का। और इसका विरोध लोग कर रहे हैं, ये बहुत दूषित मानसिकता है और एक तरीके से ये भी एक आतंकवादी सोच को ही प्रदर्शित करता है, जो ऐसी पिक्चर का ऐसे सिनेमा का जो लोग विरोध करते हैं। तो मतलब ये कि राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे दल जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, क्या कहा जाए इसको भाई, कोई भी विषय देश विरोधी ताकतें जो हैं, जो आतंकवाद के कारनामों को, उसकी साजिशों को अगर पर्दाफाश कहीं से हो रहा है तो इसके विरोध को हम लोग कहें क्या। इसका विरोध तो भाई आप समझिए कि कितना खराब मानसिकता है। आप वोट के लिए पूरे देश को गिरवी रख दें, देश आपके लिए कुछ नहीं है। आप वोट के चक्कर में, सरकार के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में आप मोदी जी का विरोध करते करते पूरे देश का विरोध करने लग रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। जनता आप देखिए 13 तारीख के परिणाम आएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अनिल लाजपर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 13 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो इस बार 2017 से भी अधिक बीजेपी के फेवर में होंगे और पूरी तैयारी बीजेपी ने करी है और उसकी मेहनत जो है वो 13 तारीख को नतीजों में भी साफ तौर पर नजर आएगी। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए प्रियम पाठक। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेठी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की जबरदस्त गुंडाई नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी रशीम सिंह के पति दीपक सिंह की जमकर पिटाई की गई। ये वीडियो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 50 मीटर दूर गौरीगंज कोतवाली परिसर के अंदर का बताया जा रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सपा विधायक बीजेपी प्रत्याशी के पति को पीट रहे हैं। मेरे पति जा रहे थे तो थाने परिसर के अंदर उनको, थाने परिसर के बाहर उनको रुकाया गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब वो थाने के अंदर थके तो लोग विधायक राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक हैं वो उनके और साथियों ने, डीके श्रीवास्तव, रणवीर सिंह ने, सब लोगों ने मिलकर मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया थाने परिसर के अंदर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, दीदी स्मृति ईरानी जी से सबसे अपील करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएं, इनके ऊपर सख्त से सख्त मुकदमा किया जाए। मैं अपील करती हूँ पूरी जनता से कि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अपराधियों द्वारा जन सामान्य को पीटा जा रहा है और थाने में FIR नहीं लिखी जा रही है। अपराधियों द्वारा जन सामान्य की गाड़ियों का शीशा तोड़ा जा रहा है, FIR नहीं लिखी जा रही है। बड़े अपराधी कई जनपद के नगर पालिका चुनाव में कल 5 बजे के बाद कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रह सकता है, लेकिन बड़े अपराधी जनपद में नगर पालिका परिक्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस उनको रोकने में विफल है, इसलिए मैं धरने पर बैठा हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, लोगों द्वारा किए गए कृत्यों के खिलाफ FIR और अपने और अपने समर्थकों की जान माल की सुरक्षा और अपराधियों को इस नगर पालिका में आने। सुबह अपनी गाड़ी से निकला और मैं बन्ना टिकर हमारे कुछ चिंतक हमको बुलाए थे, वहाँ से निकल के जब मैं निकला, मैं थाने के पास पहुँचता हूँ तो राकेश प्रताप सिंह के सैकड़ों समर्थक या कह दें उनके भाई भतीजे और समर्थकों ने मुझ पर ईंटों की मोटी धारों से जिस तरीके से मुझ पे चारों तरफ से आक्रमण किए, आक्रमण मतलब जानलेवा हमला या मार डालने की स्थिति में मेरे ऊपर जिस तरीके से मारा गया, उसका भाई, विधायक का भाई उमेश प्रताप सिंह मेरी गाड़ी के सामने वीडियो, शायद यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी भी रहे हों, उनके पास वीडियोस भी हों, और उस कहता है मारो इसको, मार डालो इसको। जब मुझे लगा, जब मेरे ड्राइवर के साइड का शीशा फूट गया, तब मुझे लगा कि नहीं, अब अंदर से मैं सेफ नहीं हूँ। मैं जब अंदर की तरफ जाता हूँ, अंदर मुझे नहीं पता होता है कि राकेश प्रताप सिंह विधायक गौरीगंज अंदर थाने में है। वो भी वीडियो होगा। मैं आराम से खड़ा होता हूँ, पीछे से आके और मारते हुए फिर इसके समर्थक, सैकड़ों समर्थक आके मेरे साथ, राकेश प्रताप सिंह स्वयं
गुंडे की बात कहते हुए, मुझसे बड़ा गुंडा इस जनपद में कोई नहीं है। और मुझे मारने का, मार गिरा के जिस तरीके से मारा इन्होंने, मार डालने की बात कही, और उसके बाद भी 2 घंटे थाने के अंदर इतना मेरे साथ कृत्य करने के बाद अभी भी गौरीगंज में थाने में राकेश प्रताप सिंह विधायक स्वयं मौजूद हैं। मैं चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी से, मैं चाहता हूं हमारी दीदी सांसद स्मृति ईरानी जी से, मैं चाहता हूं कप्तान साहब से, मुख्य सचिव जी से, कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देखिए, कल से विधायक गौरीगंज धरने में थाने के पास में बैठे हुए थे। आज उनका विपक्षी का कुछ लोग गाड़ी लेके थाने पर आ गए थे। इसमें दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, इसमें हाथापाई हो गए थे, इसमें दोनों पक्ष से कुछ लोगों को चोट भी लगी। अभी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गए, शांति बना के रखा है। अभी जो चोटिल उन लोगों का इलाज के लिए भेजा जा रहा है और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। थाने के अंदर भी मारपीट हुई है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किसकी लापरवाही सामने आई है अभी तक? ये दोनों पार्टी अचानक आमने सामने आ गए थे। पुलिस फोर्स रिस्पॉन्ड करने के पहले हल्का फुल्का इन लोगों का हाथापाई हो गई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत कंट्रोल कर दिया है। अभी लॉ एंड ऑर्डर सामान्य है। जो भी गलती की है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल निकाय चुनाव भी है, ऐसे में किस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा? ये घटना चुनाव के एक दिन पहले हुआ है। हम ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं। अभी और कंट्रोल करके चुनाव अच्छा तरीके से करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। विधायक का आरोप है कि लगातार अराजक प्रत्यान घूम रहे थे, हम इनपुट दे रहे थे, हमारी कोई मदद नहीं की गई, उसके बाद इस तरह की घटनाएं हुई। जो भी इनपुट आया दोनों पार्टी का आया है, हम लोग को सभी में कार्रवाई किया है और उसके बाद भी अचानक ये घटना हो गया था, इसमें भी कार्रवाई करेंगे। क्या इस घटना में सपा विधायक की भी संलिप्तता है? कुछ वीडियो मैंने देखा है, उसमें उनका भी आ रहा है, उसको भी हम जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। तो वीडियो में आपने देखा कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पुलिस की मौजूदगी में भाजपा नगर पालिका प्रत्याशी रशीम सिंह के पति को किस तरीके से पीटा। आपको बता दें, घटना थाने के अंदर हुई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस वालों के सामने ही राकेश प्रताप सिंह दीपक सिंह को पीटते नजर आ रहे हैं। यह पूरा मामला गौरीगंज थाने का है, जहां सपा विधायक की गुंडई देखने को मिली है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किस तरीके से नगर पालिका। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? एक तरफ से पीटने का वीडियो सामने आया तो दूसरी तरफ से विधायक भी आरोप लगा रहे हैं। जी, निश्चित ही ये निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं और उसमें ही एक बड़ी शर्मिंदगी की बात रही कि थाने के अंदर, गौरीगंज थाने के अंदर जिस तरीके से विधायक जी ने एक प्रत्याशी के पति की पिटाई की, वो कहीं ना कहीं निंदनीय रहा और ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और दूसरी चीज अगर माने, जैसा कि दरोगा जी से बहस कर रहे हैं विधायक जी, और विधायक जी कह रहे हैं, अब अपनी पिस्टल निकाल करके कह रहे हैं या तो मैं इसको मार दूंगा या तो मैं अपने को मार लूंगा। जी, ये भी बहुत बड़ी चीज है। एक जनप्रतिनिधि हो करके इस तरीके से कहना ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस थाने में इस तरीके से गुंडई करना, मारपीट करना कहां तक जायज है? और जनता के प्रतिनिधि हैं विधायक जी खुद। दूसरी चीज कि जब पुलिस प्रशासन अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो जनता को क्या सुरक्षित रख पाएंगे? उनके सामने कोई रिवॉल्वर निकाल कर कह रहे हैं कि हम आपको मार देंगे या खुद मर जाएंगे। बिल्कुल, पुलिस के सामने तो एक सवालिया निशान लगा ही है। जिस हिसाब से एक जनप्रतिनिधि, वो भी एक विधायक, कोतवाली के अंदर इस तरीके की बात कर रहा है, पिटाई कर रहा है, पीट करके प्रत्याशी के पति को लेटा दे रहा है, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि आम जनमानस की सुरक्षा कैसे हो सकती है? कोतवाली में अगर इस तरीके का कांड जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है तो आम सुरक्षा की क्या बात की जा सकती है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से विधायक राकेश प्रताप सिंह पुलिस का रिवॉल्वर निकालकर वह खुद कहते हुए दिख रहे हैं कि या तो मैं खुद को मार लूंगा या फिर इनको मार दूंगा। आप देख सकते हैं उन्होंने कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। यह पूरा मामला गौरीगंज थाने का था। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे समर्थक को पीटा गया है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है।
वहीं आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसपास के लोगों ने किस तरीके से उनको रोका है। यूपी में अब माफिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। क्या महिला को माफिया कह सकते हैं, यह सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है। उनके इतना कहते ही बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव माफियाओं को संरक्षण देते रहे हैं। उनकी सरकार में माफिया अपनी मनमानी करते रहे। ताजा विवाद अतीक अहमद की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता प्रवीण को लेकर उठा है। प्रयागराज की पुलिस ने इसी हफ्ते दर्ज कराए मुकदमे में शाइस्ता को माफिया बताया था। तो किसी महिला को माफिया कह सकते हैं, इस पर अब उत्तर प्रदेश में तकरार छिड़ गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है, यूपी पुलिस बीजेपी की भाषा बोलने को मजबूर है। अखिलेश यादव का यह कहना है, यूपी पुलिस अब बीजेपी की भाषा बोलती है, जो बीजेपी के लोग चाहते हैं वही पुलिस बोली है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या किसी महिला को अब माफिया कह सकते हैं। मुख्यमंत्री की भाषा है। और देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी के गौरीगंज कांड पर संजय सिंह ने ट्वीट कर, आपके सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर खड़े सवाल किए हैं। पहले भाजपाइयों ने विधायक के मामले में लड़के को पीटा। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, पहले भाजपाइयों ने कई लोगों को पीटा, उसके बाद यह पूरा मामला हुआ। एफआईआर दर्ज कराने के लिए विधायक थाने में बैठे थे। संजय सिंह ने यह ट्वीट कर लिखा है। आप नेता संजय सिंह, बीजेपी नेता ने थाने में आकर गाली दी। संजय सिंह यह लिख रहे हैं, विधायक को गाली देना क्या ठीक है। संजय सिंह ने लिखा है, क्या बीजेपी विधायक को कोई गाली देगा तो वो चुप रहेगा। तो संजय सिंह का ट्वीट आपको बता रहा है, पहले भाजपाइयों ने समाजवादी पार्टी के लड़के को पीटा, उसके बाद यह पूरा मामला आया है। तो संजय सिंह ने ट्वीट कर अमेठी कांड पर अपने वक्तव्य जाहिर किए हैं। नगर निकाय चुनाव के बाद अब 13 मई को मतगणना है, जिसके पहले निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराए जाने को लेकर मांग उठने लगी है। सपा नेता वीरेंद्र सिंह वंटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन देकर निष्पक्ष मतगणना कराने की मांग की। वही डीएम ने निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराए जाने का भरोसा दिलाया है। भोपाल में कांग्रेस के जरिए नारी सम्मान योजना के आवास पर आज भोपाल के वार्ड 46 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंप लगाया है, जहां महिलाओं को योजना से लाभान्वित करने के लिए उन्हें फॉर्म भरे गए हैं। साथ ही इस मौके पर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल मौजूद रहे। तो भोपाल की खबर आपको बता रहे, जहां नारी सम्मान योजना कैंप का आगाज किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंप लगाया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, कि जिन्होंने महंगाई से लड़ने के लिए नया फार्मूला लेके आए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा और 1500 रुपए हर बहन के, हर महिला के अकाउंट में आएंगे। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई उसका नियम नहीं। महिला, उसका आधार कार्ड, उसका अकाउंट नंबर, उससे वो मिलेगा और गैस सिलेंडर उसके पास है तो 500 रुपए में मिलेगा। ये इस नारे के साथ है कि हर गांव से नाता है, महंगाई से लड़ना हमको आता है। ये महंगाई से इस तरह से लड़ेंगे, बेरोजगारी से इस तरह लड़ेंगे, महिला का परिवार वो ठीक से चला सके, इसलिए 1500 रुपए और 600 रुपए कम 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये कमलनाथ जी ने योजना शुरू की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।